क्यों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम पाठ 13 शुरू करते हैं। कस से तस से। कस का मतलब किसका, किसके या किसकी। तस का मतलब उसका, उसके या उसकी। तव मित्रस नाम किर्म अस्ति। तव का मतलब होता है तुम्हारे, मित्रस का मतलब होता है मित्र का, और नाम नाम, किर्म का मतलब क्या, अस्ति का मतलब होता है। तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। मम मित्रस्य नाम अर्णवः अस्ति। मम का मतलब मेरे, मित्रस का मतलब मित्र का, नाम नाम, अर्णवः अर्णव, अस्ति का मतलब होता है मेरे मित्र का नाम अर्णव है। एषा, एषा का मतलब यह, तस्य का मतलब उसका, गृहम का मतलब घर, अस्ति का मतलब है। यह उसका घर है। अनुवाद देखिए। तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? मेरे मित्र का नाम अर्णव है। यह उसका घर है। सेकंड पैरा। अत्र किर्म उत्सवः अस्ति। यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, किर्म का मतलब क्या, उत्सवः का मतलब आयोजन, अस्ति का मतलब है। यहाँ क्या आयोजन है? प्रश्नवाचक। अध आज, मम का मतलब मेरे, आज मेरे मित्रस मित्र का जन्म दिवस, तो जन्मदिन, अस्ति है। आज मेरे मित्र का जन्मदिन है। पितामह प्रसन्न, पितामह का मतलब दादाजी, प्रसन्न का मतलब खुश या प्रसन्न, अस्ति का मतलब है दादाजी खुश हैं। अहम जन्म दिवसस उपहारं यच्छामि। अहम का मतलब मैं, जन्म दिवसस जन्मदिन का, उपहारं उपहार, यच्छामि का मतलब देता हूँ, मैं जन्मदिन का उपहार देता हूँ। अत्र किम उत्सव अस्ति। यहाँ क्या आयोजन है? अध मम मित्र जन्म दिवस, आज मेरे मित्र का जन्मदिन है। ये अनुवाद है। पितामह प्रसन्न अस्ति। पितामह लिखेंगे या दादाजी। पितामह खुश या प्रसन्न हैं। अहम जन्म दिवस उपहारं यच्छामि। मैं जन्मदिन का उपहार देता हूँ। ये सेकंड पैरा हो गया, उसका अनुवाद है ये। चलिए अब थर्ड पैरा देखते हैं। तव गृहम कुत्र अस्ति। तव मतलब तुम्हारा, गृहम का मतलब घर, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अस्ति का मतलब है। तुम्हारा घर कहाँ है? तव गृहम कुत्र अस्ति। तुम्हारा घर कहाँ है? अनुवाद। मम मेरा, गृहम का मतलब घर, उद्यानस बाग के समीपे, समीपे पास, अस्ति का मतलब है। मेरा घर बाग के पास है। उद्यानस शोभा जनः पुष्पाणि च भवन्ति। उद्यान मतलब बाग की, शोभा मतलब सुंदरता, जनः मतलब लोगों या व्यक्तियों, पुष्पाणि का मतलब फूलों, च मतलब और, भवन्ति का मतलब है, भवन्ति का मतलब सॉरी होती है। बाग की सुंदरता लोगों मतलब व्यक्तियों और फूलों से, और फूलों से होती है। बाग की सुंदरता व्यक्तियों और फूलों से होती है। मालाकारा उद्यानश, उद्यान, उद्यानस रक्षा करोति। मालाकारा माली, उद्यानस बाग की रक्षा, रक्षा करोति का मतलब करता है। मालाकारा उद्यानस रक्षा करोति, माली बाग की रक्षा करता है। नेक्स्ट पैरा। पितामह, पितामह या दादाजी। कस्य मतलब किसकी, कथा का मतलब कथा, कथयति का मतलब कहते हैं। दादाजी किसकी कथा कहते हैं? दादाजी किसकी कथा कहते हैं। ये अनुवाद है हमारा। सह, सह का मतलब होता है वह, वह वह। रामस्य का मतलब राम की, कथा का मतलब कथा, कथयति का मतलब कहते हैं, वह राम की कथा कहते हैं। रामः दशरथस पुत्रः अस्ति। रामः का मतलब राम, दशरथस, अब आधा सा या लग गया, इसका मतलब होता है के या की, तो दशरथ के पुत्र, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्या है,
दशरथ है ना, लड़का पुल्लिंग के साथ क्या लगता है, के या का लगेगा, तो इसलिए दशरथस, दशरथ के पुत्र, पुत्र अस्ति का मतलब होता है। राम दशरथ के पुत्र हैं। सीताया विवाह रामेण सह भवति। सीताया मतलब सीता का, विवाह विवाह, रामेण राम के, सह मतलब साथ, भवति का मतलब होता है। सीता का विवाह राम के साथ होता है। लक्ष्मण रामस्य भ्राता अस्ति। लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मण, रामस राम के, भ्राता का मतलब भाई, अस्ति का मतलब है। लक्ष्मण राम के भाई हैं। पितामह कस्य कथा कथयति। पितामह किसकी कथा कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक लग जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है रामः दशरथस्य पुत्र, पुत्रः अस्ति, नहीं सॉरी, सह रामस कथा कथयति, वह राम की कथा कहते हैं। रामः दशरथस्य पुत्र अस्ति, राम दशरथ के पुत्र हैं। सीताया विवाह रामेण सह भवति। सीता का विवाह राम के साथ होता है। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। लक्ष्मण राम के भाई हैं। ये हमारा चैप्टर पार्ट 13 कस्य तस्य कंप्लीट हो गया। इसका अनुवाद हमने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने मीनिंग के साथ बताया है, हर एक की मीनिंग है, आपको आ जाएगा समझ। और अब इसके एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट्स करिए, जो भी पूछेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। जहाँ पे भी नहीं समझ में आए, जो भी चीज़ डाउटफुल हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इस लेसन की। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।